मैं इस बात से पूरी तरह कभी सहमत नहीं हो पाया कि भविष्य सुरक्षित हो जाना चाहिए। भारत में सरकारी नौकरी का क्रेज क्यों बढ़ा? इसी लालच में तो बढ़ा कि हम फिर एक बार घुस गए फिर कोई दिक्कत नहीं। क्या फिर इटावा में रहें चाहे आजमगढ़ में नौकरी तो करेंगे, ठीक नहीं है ना? काम करें चाहे ना करें, अच्छा करें बुरा करें कुछ करें, धरना प्रदर्शन कुछ रहेगा, ठीक। तिवारी जी, आप संविदा पर जा रहे हो, आउटसोर्सिंग में जा रहे हो, तो जो लोग नियमित भर्ती की परीक्षा पास करके आ रहे हैं उनके बराबर सुरक्षित कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना। नहीं 10 साल नहीं, रुक जाओ भाई, रुक जाओ, नहीं हो सकते ना। अभी क्या था, बोले 200 लड़के भेज देना गुड्डू, क्या 200 लड़के झप से उतर आए? अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। ठीक है। ऐसे आपको तो नौकरी नहीं मिल सकती थी, नहीं मिली होगी कि किसी ने कहा कि हरकिशोर आ जाना शाम को, हैं तुम्हें इंजीनियर बना देंगे, ऐसा तो नहीं हुआ ना। कोई व्यवस्था रही होगी, ठीक ना। शिक्षा मित्रों का क्या हुआ? पीड़ादायक है, लेकिन क्या हुआ था? रुकिए भाई, रुकिए एक मिनट रुकिए। पीड़ादायक था, लेकिन हुआ क्या? ग्राम प्रधान ने पान की गिलोरी मुंह में दबाई और गुड्डू पप्पू छोटू को शिक्षा मित्र बना दिया। ये हुआ था ना तिवारी जी? हाँ ठीक है। नहीं टिकी ना, फिर सुप्रीम कोर्ट में मसला गया। तो ये समस्या समझनी होगी और इसको स्वीकार करना होगा। इसमें प्रोविजन दिया इन्होंने कि योग्यता का आधार पर लिया जाएगा। नहीं, इतना ठीक है, यहां तक तो मैं बात समझता हूं कि भाई ठीक है, किसी एक विषय में हमने नौकरी की 2 साल 3 साल 4 साल जो भी की, मुझे नहीं लगता कि इनको वैसा स्थायी कोई भी सरकार कर सकती है। कोई नियम हो अदालत में टिकेगा नहीं टिकेगा। शिक्षा मित्रों में हमने देख लिया, सुप्रीम कोर्ट में एक बार नहीं 6 बार देख लिया। वहां क्या हुआ, बड़े बड़े वकील लगे लेकिन कोर्ट टस से मस नहीं हुआ। इसलिए ये बात तो तय हो गई, अगर आप नियमित भर्ती में गए हैं तभी नियमित सरकारी कर्मचारी की श्रेणी में आएंगे, अन्यथा अभी किसी श्रेणी में नहीं थे। अब सरकार ने इतने सुरक्षा उपाय आपके लिए कर दिए। हिंदी में सरल भाषा में इस विषय पे आज बहस करने आया हूं। इसको उधर मत ले जाइए तिवारी जी खींच के बहस को, क्या कि ठीक है अब बिजली में मान लो 1 साल रह लिए तो परमानेंट ही कर दो, है ये संभव नहीं होगा। ठीक है, कोई सरकार कर भी देगी, सुप्रीम कोर्ट में नहीं टिकेंगे। अखिलेश जी ने कर तो दिया था, अशोक यादव बैठे, उनके पास सील मोहर थी ना, कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट में झप से गिर गया और आज तक नहीं उठा। कम से कम 16 से ज्यादा रिवीजन पड़ी मां, पता नहीं तिवारी जी आपको? सैकड़ों करोड़ रुपया वकीलों को चला गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट टस से मस नहीं हुआ। नहीं हुआ ना, क्यों? उनके पास जो आप दलील दे रहे हो उनके पास भी तो अनुभव है। कोर्ट ने कहा नहीं, उस दरवाजे से आए तो माना जाएगा। आपका दरवाजा ही अलग था, ग्राम प्रधान की लिस्ट से बने थे शिक्षा मित्र। ये समस्या थी ना। कल्याण सिंह की सरकार उसने इनिशिएशन किया, लेकिन जब मामला अदालत में पहुंचा तो टिका नहीं। इसलिए मैं इस बात पर इसलिए आज बहस करने आया, अब राजनीतिक लोगों के पास चलूंगा, कि अभी तक किसी सरकार ने ये सोचा ही नहीं कि ये जो आउटसोर्स वाले लोग हैं इनका बेइंतहा शोषण हो रहा है, इनका कहीं न नाम है, न पता है, न कोई ठिकाना है, न इनका कोई पूछन हाल है क्या। और पता नहीं दीपक वाजपेयी के पास कहां से जानकारी कैसी आई है। अब ये आप आउटसोर्सिंग पर जो लगेंगे वो गुड्डू पप्पू की लिस्ट से नहीं आएंगे, उनका भी एक इम्तिहान होगा, ये भी जान लीजिए। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि गुड्डू भैया ने भेजा 200 लड़कों को, है ना, ना गुड्डू भैया नहीं चलेंगे। उनका भी एक इम्तिहान होगा, कम से कम कागज पत्तर में तो आए भैया,
4 दिन छुट्टी तो तय हुई, वरना एजेंसी वाला तो 30 दिन में 32 दिन काम करा रहा था, नहीं करा रहा था। और नहीं करना तो वो कहता था बाहर जाओ। अगर गलत कहूं तो हमको जमीन की जानकारी रहती है भाई। मेरे पास आप भी लोग आते थे कि भैया आप कुछ करो, आप कुछ करो, सरकार से कहो, सरकार पर दबाव डालो। अब जब चीज हो तो आप लोग विचित्र 7वें आसमान पर पहुंच जाते हो। बोला ना ये तो ठीक है, लेकिन ये रसमलाई वगैरह का इसमें प्रावधान नहीं किया ना भाई साहब ना। तिवारी, और आपको भी ऐसा ऐसा अपेक्षाएं नहीं जगानी चाहिए ना। गलत दिशा क्यों दिखाओ। खैर, अशोक यादव जी, तनख्वाह 1 से 5 तारीख के बीच में खाते में आएगी। प्रोविडेंट फंड ESI कर्मचारी के पास जाके खाते में जाएगा। पहले एजेंसी के पास जाता था। सारे पॉलिटिकल कनेक्शंस वाले लोगों ने एजेंसी खोलनी थी और वो सरसब्ज हो गए थे। लड़के बर्बाद हो रहे थे और एजेंसियां खा पी के टुन्न हो रही थी। 4 दिन छुट्टी मिलेगी, इम्तिहान के जरिए, जांच पड़ताल के जरिए भर्ती होगी और ऐसे बहुत सारे सुरक्षा उपबंधों के अधीन इस व्यवस्था को ले आया गया जिसमें लाखों नौजवान शोषण का शिकार हो रहे थे अब तक। कैसे देखते हैं आप अशोक जी? देखिए अमिताभ जी, सरकार तो योगी जी की 2017 से है प्रदेश में जी, लेकिन 8.5 साल लगातार आउट के माध्यम से हमारे कर्मचारियों का बदस्तूर जो शोषण जारी रहा और आखिरी जब साल भर के लगभग 1.25 साल के लगभग चुनाव को बचा है तो सरकार को चिंता होने लगे कि हम चुनाव में कैसे जाएंगे। तो अपने चुनावी बैलेंस शीट को मैनेज करने के लिए ये एक तरह का जो आउटसोर्सिंग सेवा निगम टाइप का जो टर्म बनाया गया है, ये सरकार अपनी चुनावी तो नहीं करना चाहिए आपके हिसाब से? नहीं है अशोक भाई, आवाज कट रही है। मैं ये निवेदन कर रहा था कि आपके हिसाब से नहीं करना चाहिए। रुकिए, नहीं बिल्कुल करना चाहिए। नहीं, आपने कहा ना कि तो चुनावी मामला है, तो मुझे लगा शायद आप चाह रहे हो कि नहीं करें। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा था कि सरकार की मंशा क्या है, ये सबसे बड़ा सवाल। अमिताभ जी, अच्छा, जो हमारी सेना में तो आज तक आउटसोर्सिंग नहीं हुई थी, लेकिन ये सरकार ने सेना में आउटसोर्सिंग कर दिया। आउटसोर्सिंग अगर जो गांव देहात की भाषा में कहा जाए तो ठेकेदारी प्रथा है, जो गांव में बोलते ठेकेदारी, ठेकेदार के अंडर में जो बिना नियम कानून के जो काम करने वाले लोग हैं, वही एक तरह से आउटसोर्सिंग है गांव देहात की भाषा में। तो आप इस भारत की सेना को भी आपने आउटसोर्सिंग के हवाले कर दिया। तो ये सरकार की नीयति समझने की जरूरत है कि सरकार की नीयत क्या है। तो अगर आपकी नीयत ये है कि सेना में आप आउटसोर्सिंग कर सकते हो, तो यहाँ उत्तर प्रदेश में आप क्या दिखाना चाहते हो? अगर आपकी नीयति सही रहती नहीं अशोक भाई, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं करना चाहिए कि नहीं, करना चाहिए कि नहीं। मैं तो ये जानता हूं लड्डू जब खाओ तो मीठा है, ठीक, सोमवार खाओ या मंगल खाओ, लड्डू जब खाओ तो मीठा है। आप क्या चाहते हो, नहीं करना चाहिए? नहीं, मैंने कहा कि नीयत सही रख के करना चाहिए। नीयत सही नहीं, सरकार की नीयत सही रहती है, अच्छा, तो ये सब काम नहीं होता। अभी जी रिपोर्ट देख रहे हैं अमिताभ, TMU में डॉक्टरों की 30 वैकेंसीज हुई और बाकी 78 छोड़ दिया गया। उसमें ये कहा गया कि 78 गया, नॉट फाउंड दिया गया। तो आप ये बताइए कि सरकार की नीयत क्या है, सरकार की मंशा क्या है? जी ठीक है अशोक भाई, मैं राजेश सिंह के पास चलूं? ठीक है। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।